Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel केमिस्ट्री बाय मोहम्मद मोहसिन अली। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर ऑन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम और कैटालिस्ट का। इन द प्रीवियस हमने डिस्कस किया था फिजिकल चेंजेस। हमने जो चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन किस किस से डिस्टर्ब होती है वो हमने मेथड्स देखे थे, लेकिन आज उन मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फुल उनकी भी डिटेल डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो टेम्परेचर इंक्रीज करें तो किस तरह से वो इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब होती है और किस तरह से उसे रिस्टोर कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑन दी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट के जो चेंजिंग टेम्परेचर करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। फर्स्ट वो कहता है ये कि जो है हमने जो ये रिएक्शन नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को हमने जब उनका रिएक्ट करवाया तो अमोनिया बना और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, -92.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। अब देखें वो कहता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो है ना, ये एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन, जब अमोनिया की फॉर्मेशन होती है ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अमोनिया की जब फॉर्मेशन हुई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और वो क्या हो रहा है, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो वो क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। और रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो वो रिवर्स डायरेक्शन, मीन्स उससे कि जब प्रोडक्ट बना तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, जब अब प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट की तरफ आएंगे, जब रिवर्स डायरेक्शन उसकी होगी तो फिर वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी रिलीज कर रहा है और जब रिएक्टेंट की तरफ वो मूव करेगा तो वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब वो कहता है रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम एड्स एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज। वो कहता है जब रिएक्शन, अब देखें रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसका ना टेम्परेचर क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, टेम्परेचर उसका हाई कर देता हूँ। अब देखें उसका जब मैं टेम्परेचर हाई करूंगा ना, टेम्परेचर इज इंक्रीज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब, ठीक है। जो हमें डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो बैलेंस थी, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर था, डायनामिक इक्विलिब्रियम वाला जो टॉपिक है उसके अंदर डिस्कस किया था, और वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम एंड जिससे टेम्परेचर इंक्रीज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी, डिस्टर्ब। अब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी, अब किस तरफ रिएक्शन होगा किस तरफ नहीं होगा वो हम डिस्कस करेंगे। वो कहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर क्या कर देता हूँ, इंक्रीज करता हूँ। जब टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा रिएक्टेंट की तरफ। वो इसलिए जाएगा क्योंकि ये आगे ही एक्सोथर्मिक है, आगे इसके पास एनर्जी इतनी फ्री, तो हम टेम्परेचर और बढ़ा देंगे तो वो क्या करेगा, आज आपने जस्ट ना एक्सोथर्मिक के अंदर ना प्रोडक्ट हीट को एज ए क्या कंसीडर करना प्रोडक्ट। अब वो कहता है कि जब हीट इसकी ज्यादा हो जाएगी ना तो वो क्या क्या करेगा, हाफ प्रोडक्ट तो क्या करेगा, वो वापस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट कर देगा ताकि उसको वो भी स्टेबलाइज हो सके। तो वापस आधी हीट को फिर जो हीट है तो उसे क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, आधे प्रोडक्ट को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट वापस रिस्टोर हो जाएगी। तो फिर जब टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, जब डिक्रीज करेंगे तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा। अब देखें इसका ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, इसका हमने टेम्परेचर और डिक्रीज कर दिया, पहले हमने इंक्रीज किया अब हमने डिक्रीज कर दिया, ड्यू टू डिक्रीजिंग जब हमने डिक्रीज किया तो अब उसे हीट और रिक्वायर है तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और जब हम टेम्परेचर उसका मेंटेन, उसी टेम्परेचर पर जब उसको वो टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा रिएक्टेंट की तरफ, जब हमने प्रोडक्ट की तरफ इंक्रीज किया होगा तो फिर क्या होगा, वो फिर रिस्टोर हो जाएगा। और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर तो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यहाँ से हीट यहाँ पे आएगी, यहाँ से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और क्या हो जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हो जाएगी, हमें रिस्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम ऑन द प्रेशर। जो प्रेशर का इफेक्ट होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर क्या होता है जब हम उसे चेंज करते हैं प्रेशर को। अब देखें नाइट्रोजन, वही एग्जांपल, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के मोल लिए, तो जब रिएक्शन हुआ तो वो अमोनिया बना, क्या बना, अमोनिया बना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 मोल है, 1 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल, 3 मोल किसके हैं,
3 मोल किसका हाइड्रोजन के और 1 मोल किसका नाइट्रोजन का। और यहाँ पे जब प्रोडक्ट बनी तो 2 मोल किसके है अमोनिया के। अब 2 मोल क्या है अमोनिया के 2 मोल है रिएक्शन जब हो। अब देखें ये क्या है एक स्टेबलाइज फॉर्म के अंदर है मीन्स उसे कि इसका प्रेशर मेंटेन है कांस्टेंट रेट पे। मैं क्या करता हूं मैं इसका प्रेशर इंक्रीज कर देता हूं। अब देखें इंक्रीज मेरी एक एग्जांपल सुन लें इंक्रीज करता हूं तो यहाँ पे ज्यादा मोल है ना प्रेशर मैंने इंक्रीज कर दिया है। एक मेरी बात समझे यहाँ पे ज्यादा मोल है ये समझ लो ये ज्यादा मोल है और यहाँ पे क्या है कम मोल है ठीक है। प्रेशर मैंने क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया ठीक है। अब होगा ये क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मोल है ना तो ये जो जो रिएक्टेंट है ना ये ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर मूव करेगी मीन्स उसे कि इससे प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या जब प्रेशर हमने इंक्रीज करना है क्योंकि प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं आप देखें एक चीज ज्यादा है उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो ज्यादा किसके अंदर जाएगी उसके अंदर एक सुराख का कर दे आप प्रेशर उसका इंक्रीज कर दे तो वो ज्यादा किसके अंदर जाएगी जहां पे वाटर कम है। जैसे हमने ऑस्मोसिस का पढ़ा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। अब वहां पे वाटर जहां पे कम है तो जहां पे अमाउंट कम है उसकी तो जब हम ज्यादा प्रेशर देंगे तो उसका वहां से क्या होगा वो प्रेशर फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा वो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। अब जब हम प्रेशर को लो कर दें ये तो एक हो गया ना। जब हमने क्या किया प्रेशर को ज्यादा किया प्रेशर जब हमने ज्यादा किया ना तो रिएक्शन के कौन सी डायरेक्शन में मूव किया फॉरवर्ड ठीक है। अब जब हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे प्रेशर को डिक्रीज करेंगे ना तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन मींस उसे कि बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा बैकवर्ड। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर प्रेशर कम है इधर भी प्रेशर कम है तो यहाँ पे यहाँ से जो मोल यहाँ कम मोल है वो इधर मूव करेंगे ताकि वहां पे भी प्रेशर क्या हो जाए स्टेबलाइज हो जाए। और इधर क्या है इधर प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या करेगा यहाँ से जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे ताकि वहां पे भी स्टेबलाइजेशन हो जाए और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो दोनों क्या हो जाएंगे फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में चले जाएंगे उससे वो रिस्टोर कर लेंगे ठीक है। ये होगा हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट कैटालिस्ट ऐसा जो कैटालिस्ट है ना वो जो है इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट को ना डिस्टर्ब नहीं करता। ये पहला पॉइंट ये आपने याद रखना है कि डिस्टर्ब नहीं करता है बस इसका जस्ट हमने पढ़ा हुआ है ये जस्ट क्या करता है रिएक्शन को स्पीड अप करता है ठीक है। चेंजिंग कैटालिस्ट इंक्रीज बोथ फॉरवर्ड रेट एंड बैकवर्ड रेट और फॉरवर्ड रेट दोनों को क्या करेगा इंक्रीज करेगा। कैटालिस्ट का जस्ट ये काम होता है एक तो ये काम करेगा जो डायनामिक इक्विलिब्रियम कई बार किसी एलिमेंट की जो जब हम दो रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाते हैं ना वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है लेकिन उसकी डायनामिक इक्विलिब्रियम रीच करने में कम सालों भी लग सकते हैं ठीक है। तो हम क्या करते हैं जब कैटालिस्ट की मौजूदगी में हम उसका रिएक्टेंट करवाते हैं तो उसकी डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ना वो जल्दी रीच कर जाती है मींस उसे कि वो 3 से 4 मिनट के अंदर ये 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर क्या कर देती है डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या कर देती है स्टेट को रीच कर देता है। अब ये देखें ये PCl5 था ये जब रिएक्ट किया PCl3 बन गया और Cl2 बन गया मींस उसे कि इन्होंने 4 से 5 मिनट के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट को रीच कर लिया कि इन दोनों का फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन रेट दोनों का क्या हो गया सेम हो गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर और एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और फिर प्रेशर का इफेक्ट डिस्कस किया फिर जो कैटालिस्ट की प्रेजेंस का इफेक्ट था रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर वो हमने डिस्कस किया। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और आपको पता है कि बेल आइकन के नोटिफिकेशन को बगैर ऑन किए वीडियो आपको नोटिफिकेशन उसका नहीं आएगा। सो गाइज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो ठीक है। और दुआ में याद रखें और मिलेंगे अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।